हमेशा की तरह जी मैं अपनी बहनों के लिए लाई हूँ कुछ डिफरेंट, जो कि बहुत ही कम खर्च में तैयार होगा और आपके किचन को देगा ज़बरदस्त किस्म की एस्थेटिक लुक। ये कम खर्च में बनने वाला डेकोरेशन पीस मेरी बहनें भी जानती हैं किस तरह की चीज़ें आम दुकानों पे आम मार्केट्स में नहीं होती, लेकिन आज जी ये बहुत ही स्पेशल चीज़ आप खुद अपने घर में अपने हाथों से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज हम बना रहे हैं लेमन प्लांट। मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको डेकोरेशन की वीडियोस मिलेंगी, ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ही कम खर्च में बनती हैं और देखने में बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि जैसे ख़ुद बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें या कॉपी का कोई भी रफ पेज ले लें, या फिर जी आप शॉपर का इस्तेमाल करें, उससे आप बनाएंगे ये ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े लेमन। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे छोटे छोटे टूल्स। अगर ये टूल्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, उसका भी मैं आपको हल बताऊँगी। तो साथ हमें धागा चाहिए। अब यहाँ पर मैंने तो ये शॉपर सेलेक्ट किया। शॉपर को आपने अच्छे से इस तरह मोड़ लेना है और उसके ऊपर आपने कसकर धागा बांध लेना है। लेकिन मैं अक्सर आपको ये अपनी वीडियोस में बताती होती हूँ कि अपनी बच्चियों को अपने साथ रखा करें, कोई भी काम करें अपनी बच्चियों को ज़रूर अपने पास बैठाएं ताकि उनमें भी ये शौक़ पैदा हो, क्योंकि जो हमारी नई नस्ल है, आने वाली नस्ल है, ये इन चीज़ों से काफ़ी दूर होती जा रही है। तो मैंने जी अपनी बेटी की मदद ली, तो उसने प्रेफर किया कि मैं एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करूँगी। तो मेरा ये था कि मैं अगर ख़ुद बनाती तो मैं शॉपर यूज़ करती। तो यहाँ पर जी आपने देखा है कि उसने एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से हाथ में बेंड किया तो ये गोल सा बॉल बन गया। उसके साथ हमें चाहिए जी एयर ड्राई क्ले। ये बहुत ही सस्ती, हर आपको स्टेशनरी से इजीली मिल जाएगी। ये मैंने बड़ा पैकेट लिया है तो ये मुझे 200 का मिला है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लेमन बनाने थे। लेकिन अगर आप छोटे लेमन बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में 10 रुपये का पैकेट है, तो उस 2 पैकेट में से भी जो है ढेर सारे आपके छोटे छोटे लेमन बन जाएंगे। जी इस डेकोरेशन पीस पर सिर्फ आपके 20 रुपीज़ खर्च होंगे। तो उसमें से जितना मुझे लेमन के लिए क्ले मुझे चाहिए थी तो वो हमने निकाली, और आपने देखा है कि हमने जिस तरह रोटी बेलते हैं इस तरह ग्लू स्टिक की मदद से बेल लिया। आप किसी ग्लास किसी भी चीज़ की मदद से आप इस तरह इसको बेल सकते हैं। गर्मी है, ये क्ले थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई होती है, तो आप थोड़ा सा टाइम इसको फ्रिज में रखें तो ये बड़ा अच्छे से काबू में रहेगी। तो अब इसके अंदर हमने वो एल्युमिनियम फॉइल का बॉल रखा और ऊपर पूरी हमने लेयर जो है क्ले की लगा दी। अब आपने देखना है कि अगर कहीं से हल्की फुल्की आपको फॉइल नीचे से नज़र आ रही है तो फिर आपने थोड़ी सी क्ले इसके ऊपर और लगानी है, और साइडों से हल्की हल्की आपने लेमन की शेप देनी है। इस क्ले की सबसे आसान बात और बहुत ही ज़बरदस्त बात ये है कि ये ईज़िली जो है आप जिस शक्ल में मोड़े ये ईज़िली मुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लेमन की शेप देने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया, और उसके साइड पर मेरी बेटी इस तरह जिस तरह लेमन की शेप होती है तो वो बना रही है। और जी लेमन के ऊपर छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं, तो वो टेक्सचर देने के लिए हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया है। इसके बाद जी बारी आती है लेमन को प्लांट के साथ स्टिक करने की। तो यहाँ पर अगर आपके पास और कुछ नहीं तो आप ये वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जी आप ग्रीन क्रेप पेपर ले लें, जो मेरे ख्याल में 20-30 रुपए में मिलता है, और आप वायर पर लपेट लें। वो भी किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है कि मेरे पास ये घर में एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ये बुके था, जो कि मैंने फ्लावर ऊपर से हटा दिए और नीचे वाला जो इसकी डंडियाँ थी तो मैंने रख ली। इस तरह की रफ सी जो चीज़ें होती हैं अमूमन औरतें नहीं फेंकती, मैं भी संभाल देती हूँ और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मौके पर मुझे काम आ जाती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आसानी मुझे यही लगी कि ये इसके साथ पत्ते वगैरह भी लगे हुए थे, तो पत्तों को थोड़ी सी मैंने लेमन के पत्तों की शेप देने के लिए राउंड में काट लिया, और साथ ही हमने ग्लू का इस्तेमाल किया है और पत्ते इस तरह हमने चिपका दिए ताकि लेमन थोड़े मज़बूत हो जाएं। और उसके बाद जी ये देखें मेरे क्यूट से लेमन जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, मेरी बहनों के बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी होते हैं। आज एक बहन का कमेंट था, मैं नाम नहीं लूँगी, वो अगर सुन रही हैं तो खुद ही समझ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर देखें जिस तरह ये प्याज मैंने बनाया था, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, बल्कि लेसन की वीडियो है, प्याज की अभी मैंने डालनी है। तो आप इस तरह भी लेमन को लगा सकते हैं। अगर आप जूट की चुटिया बनाएं और उसके साथ भी आप
लेमन को स्टिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी जो टेबल है तो मैंने इसको डेकोरेट करना था, तो यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग लेमन की वो भी आगे चलकर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर जी मैंने अपने सारे लेमन तैयार कर लिए और यहाँ पर छोटा सा मेरे पास प्लांटर था, तो इस शू प्लांटर में मैंने ये लेमन लगा लिए जो कि देखने में बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह अगर आप अपनी बच्चियों को अपने साथ लगाएंगे तो यकीन करें कि आपकी बच्चियों में ये शौक़ पैदा होगा और उनका स्क्रीन टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। मैं बता रही थी कि मेरी एक बहन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज किया, मुझे अच्छा भी लगा। आपको पता है कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में सब्सक्राइब करने का भी नहीं कहती, भाई जिनको वीडियो अच्छी लगती है वो ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं और जिनको नहीं अच्छी लगती तो वो नहीं करते, उनका भी शुक्रिया, वो भी देखते हैं। तो वो मेरी सिस्टर कह रही थी कि आप बताती हैं कि मैं आगे चलकर बताऊंगी तो हम भी 2x पे लगा के देखते हैं। तो जनाब जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको इजी लगे आप वैसे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर देखें जी मेरा जो ये प्लांटर है कितना प्यारा लग रहा है। अब इन लेमन को और इस प्यारे से प्लांट को देखकर कौन कहेगा कि ये आपने ख़ुद घर पर तैयार किया। और यहाँ पर मेरे साथ लेमन की बाकी चीज़ें जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मैट है और कुशन है और बाकी छोटी छोटी मेरे पास ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करती रहती हूँ। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी चेंज मांगती है, मैं तो बोर हो जाती हूँ, मैं तो चीज़ें एक जगह पे बिल्कुल टिका कर नहीं रख सकती, मैं चेंज करती हूँ। और यहाँ पर देखें ये लहसुन और प्याज ये भी मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। और ये जो लहसुन की वीडियो मेरे चैनल पर है वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, काफ़ी उस पर अच्छे व्यूज़ आए, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।